ये जॉब इंडेक्स को, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यांत्रिक रिक्रूटमेंट जो इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है उसके रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितनी जाती है और आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसी उस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है और कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर इंडियन कोस्ट गार्ड में देखें तो जनरल वैकेंसी 500 या 400 लोगों की निकलती है हर साल में, यानी साल में अगर 2 बार रिक्रूटमेंट हो रही है तो हर रिक्रूटमेंट में फाइनल 200 से 300 लोग आते हैं सालाना इंडियन कोस्ट गार्ड में। और जो 300 लोग आते हैं फिर उनमें रिटन एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ क्लियर करके ज्वाइन करने वाले, जो लास्ट में एकेडमी जाने वाले, चिल्का जाने वाले जो बचते हैं कैंडिडेट्स, वो करीबन हर बैच में 150 के आसपास होते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर हम देखें कि कट ऑफ मार्क्स यांत्रिक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 काडर होते हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, और मैकेनिकल काडर वाले जनरली इंजीनियरिंग ब्रांच के जाते हैं। तो ये 3 अलग अलग डिप्लोमा कोर्स वाले लोग अप्लाई करते हैं और इसका सिलेक्शन ऑल इंडिया बेस्ड रहता है। तो जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 एक जनरल सेक्शन होता है जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जीके और रीजनिंग पूछी जाती है। जो टोटल 5 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश 15 मार्क्स की है, साइंस 10 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स की, जीके 5 मार्क्स की और रीजनिंग 10 मार्क्स की होती है। एक बार आपका सेक्शन 1 हो गया, उसके बाद आप अपने डिप्लोमा के अकॉर्डिंग सेक्शन 3, 4 या 5 दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में करा है तो आप सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 5 दोगे, और सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपके पास आधे घंटे में 50 मार्क्स का पेपर करने का होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा बैकग्राउंड से हो तो आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करने होंगे आधा घंटे में। तो कोई भी 2 सेक्शन यानी सेक्शन 1 और प्लस उसके साथ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 या सेक्शन 5 आपका होगा अकॉर्डिंग टू आपकी काडर क्या है। तो अगर मैं इसकी कट ऑफ देखूं पिछले कुछ सालों में तो मैं देखूंगा कि 2022 1 ऑफ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जनरल में, अब एक और बात बता दूं कि यांत्रिक में जो रिक्रूटमेंट होती है वो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की अलग अलग होती है। तो मैं जो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाली ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद अगर आप ओबीसी या एससी एसटी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आप 5 से 6 मार्क्स कम करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओबीसी वाले 2 से 4 मार्क्स कम करके देख सकते हो, पर टोटल हर ब्रांच की कितनी वैकेंसीज निकली है उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो लगभग मैं आपको जनरल कैटेगरी का बताऊँ, और अगर आप ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो तो आप इससे थोड़ा कम अपनी कट ऑफ को इमेजिन कर सकते हैं। पर हाँ, आप इतनी कट ऑफ तो लेकर ही आइए ताकि आप रिलैक्स रहें। 2022 के फर्स्ट पेपर की बात करूंगा तो जो इलेक्ट्रिकल काडर वाले थे उनका 81 आया है 110 में से, यानी पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 81 मार्क्स आए हैं। इसमें इनके जो पासिंग मार्क्स सेक्शन वाइज होते हैं वो 30 होते हैं सेक्शन 1 के और 20 होते हैं सेक्शन 3 के। अगर आप सेक्शन 4 और 5 के हो तो भी आपके 20-20 मार्क्स आपको सेक्शन में लेकर आने पड़ेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा होल्डर्स की देखूं तो उनका 78 गया है, और मैकेनिकल वालों का देखूं तो 76 गया है। अगर इसी में मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, अगर मैं इसका रिजर्व कैटेगरी का बताऊँ कि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी के हो तो आप 4 से 5 मार्क्स कम कर लो, आप मान लो कि मैकेनिकल में 68 तक गया होगा। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल में अगर 81 है तो आप मान के चलो 75 तक आपका एससी में गया होगा या 72 तक आपका एससी में गया होगा। आपको लेकिन प्रिपेयर 81 के अकॉर्डिंग करना है ताकि आप
रिलैक्स रहें और टेंशन फ्री रहें। अगर मैं 2021 के इसी रिज़ल्ट की बात करता हूं तो यह रिज़ल्ट 78 गया है इलेक्ट्रिकल के साथ सेक्शन 1 वालों का, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 72 और 64 गया है मैकेनिकल वालों का। मैकेनिकल वालों का जनरली कम रहता है क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो कंपेरेटिवली ठीक ठाक हैं, लेकिन जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कम होते हैं मैकेनिकल काडर के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जनरली आपने देखा होगा हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हर जगह है। तो जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन मैकेनिकल डिप्लोमा कराने वाले बहुत ही कम, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकली कम कॉलेजेस होते हैं। तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ भी जाती है किसी एग्ज़ाम में, वो कट ऑफ कम होती है क्योंकि कैंडिडेट्स ही कम होते हैं एलिजिबल होने वाले। 2020 की बात करूंगा तो 2020 में आपके 74 मार्क्स गए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को मिला के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और वहीं 68 गए हैं मैकेनिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 76 गए हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मैंने 3 साल के कंपेरेटिव आपको मार्क्स बताए हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितना होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो वैसे ही मैं बता चुका हूँ कि 5 से 6 मार्क्स आप कम कर लो, उतना आपका रिजर्व कैटेगरी में बनेगा। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, आपको यह कट ऑफ को पार करना है, क्योंकि 2022 का सेकंड एग्ज़ाम या 2023 का एग्ज़ाम्स में आपको मिनिमम 70 के ऊपर यानी 72 के ऊपर तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप घर बैठ के रिलैक्स होना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आप आगे के स्टेज 3 और 4 मेडिकल के लिए जा पाओ। तो आपको 72 प्लस मार्क्स लेकर ही आने हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइए, 75 तक लेकर आइए ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सको। 75 एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं, कैसे आएंगे उसके लिए आपको यह सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा है तो 50 में से 35 या 40 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर हो इलेक्ट्रिकल में। 30 से कम लाओगे, 20 से कम लाओगे तो आपका सेक्शनल ही क्लियर नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा। तो 50 में से 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करके आ रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप आराम से 40 मार्क्स ला सकते हो। 40 नहीं तो 30 भी अगर आप ला सकते हो तो बहुत सही रहेगा। और अगर आप इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जीके यह सब देखो तो 60 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 का होता है और ये 12th लेवल का होता है, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो 60 में से 45 तो मिनिमम आपको लेकर ही आने चाहिए। 45 और 30 अगर आप यहाँ पे ले आओगे तो 75 तो आपके मार्क्स ऐसे ही बन गए, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।